आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज एक बार पुनः हम लोग एमपीटी पे दोबारा से बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे, अगर आपने एमपीटी करने की कोशिश किया और एमपीटी प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस समस्या का हल बताने से पहले मैं एक आग्रह अपने सभी पशु चिकित्सक भाइयों से करूंगा कि अगर आप एमपीटी सही में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि कम से कम 5 केस आप जिसके अंडर में रह करके सीख रहे हैं खुद कट करें और अपने कॉन्फिडेंस को हाई करें, क्योंकि जब उसके अंडर में आप रह करके कट करना सीखेंगे तो अगर थोड़ा बहुत उसके जो फाइबर्स होते हैं कभी बच जाते हैं तो जो आपको सिखा रहा होता है वो अच्छे से बता देता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर देता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आपसे फिर गलतियां नहीं होती हैं और ये जो कंडीशंस डेवलप हो जाती है उसकी संभावना नगण्य हो जाता है। अभी जो मैंने एक कंडीशंस बताया कि एक वेटनेरियन को जो एमपीडी सीखना चाह रहा है उसको कम से कम 5 केस पे किसी के अंडर में रह करके अपने आप कट करना चाहिए और वो कट परफेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 कट सही करते हैं उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि मुझे लगता है कि हम उसको हर एक केस को हैंडल कर लेंगे और सपोज हम किसी को कट करने के लिए गए लेकिन वो परफेक्टली नहीं कटा। अब उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके जो सेंस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, साथ में ऐसी परिस्थिति होने पे हमारे अंदर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आप देखेंगे एकदम से गायब हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हड़बड़ा करके दोबारा से कट नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आपका जो किसान है, जो पशुपालक है, उसको कन्विंस करना चाहिए और फिर आप जिसके अंडर में रह करके सीखे हो उसको ले जा करके पहले उसको प्रॉपरली एग्जामिन कराएं। एग्जामिन करने के बाद फिर आप खुद कट करें उसके सुपरविज़न में, या अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप हो पा रहा है तो आप उसी से कट करवाएं। कट करवाने के बाद आप जो डिप्रेशन है उसको ज़रूर उसकी गहराई को मेज़र कर लें कि जब मैंने कट किया था तो डिप्रेशन कितना फेल हुआ था और जब इन्होंने कट किया तो डिप्रेशन कितना फेल हुआ। सामान्य तौर पे ऐसी परिस्थितियां तभी आती हैं यदि हमने जो कट लगाया है जो उसका लोकेशन है यदि वो प्रॉपर नहीं है तब ये परिस्थिति देखने को मिलेगा, या जो हमने कट लगाया है उसका डिप्रेशन प्रॉपर नहीं है तो उस परिस्थिति में भी आपको देखने को मिलेगा, या अगर आपका जो लोकेशन है और डेप्थ है अगर दोनों प्रॉपर नहीं है तब इस परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कट किया है, जो एमपीटी किया है वो परफेक्ट नहीं किया है। इसीलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले की स्थिति में और बाद की स्थिति में आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंसेस सेट हो रहे हैं और जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना अच्छा आप अगला जब कट करेंगे उतना परफेक्ट आप कट कर ले जाएंगे। फील्ड कंडीशंस में मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पशुपालक ने हमको बुलाया, जब मैं गया उसको देखा तो पता चला किसी दूसरे ने उसको कट किया है और उसने उसको ख़राब कर दिया है। ख़राब करने का मतलब है जो मीडियल पटेल लिगामेंट्स कट होना चाहिए वो ना कट हो करके मिडिल पटेल लिगामेंट को कट कर दिया। जब मैंने उस पशुपालक से उसकी हिस्ट्री लिया तो बताया कि फर्स्ट टाइम जब उसने कट किया था तो वो कट नहीं हुआ था, उसका पैर जो था वो एकदम टाइट था और मुड़ नहीं रहा था। जब दोबारा से कट किया तब भी नहीं मुड़ रहा था। जब तिबारा से कट किया तो पता चला उसका जो पैर था वो लूज हो गया। अब इस केस में होता ये है कि जब हम उसको कट करने के लिए जाते हैं और हमको सफलता नहीं मिलती है तो हम अपने कट का जो दायरा होता है, जो एरिया होता है वो बढ़ाने लगते हैं और उसी चपेट में हमारा जो मिडिल पटेल लिगामेंट्स होता है वो आ जाता है और फिर हमारा केस जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। चलते चलते एक आग्रह हमारे सभी व्यूअर्स से कि केवल और केवल हमारी वीडियो को देख करके आप डायरेक्ट एमपीटी करने कभी मत जाइएगा। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए आप कभी भी डायरेक्ट एमपीटी मत कीजिएगा, नहीं तो अगर गलती होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।